नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग में आज के पाठ में फिर से हम लोग लेकर के आए हैं विज्ञान का रसायन शास्त्र। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कार्बन था, इसके यौगिक पाठ का कुछ पार्ट आधा देख चुके थे हम लोग। आज इस पाठ को हम लोग पूरा करेंगे। तो आइए इस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले पाठ में हम लोगों ने त्रिबंधक किसे कहते हैं यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। आगे हम लोग देखते हैं अमोनिया के एक अणु का निर्माण में नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु भाग लेते हैं। अमोनिया के एक अणु के निर्माण में हाइड्रोजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन के 1 परमाणु भाग लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के निर्माण के लिए कार्बन का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तब इसको 2 का मतलब होता है डाई। कार्बन प्राकृतिक में कई रूप में पाया जाता है। कार्बन प्राकृतिक में मतलब कितने अनेकों रूप में पाया जाता है। हीरे तथा ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप है। यहाँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि हीरे तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो कार्बन हो जाएगा। या पूछ देगा कि कार्बन के 2 अपरूपों का नाम बताइए, तो निम्न में से कौन कार्बन के 2 अपरूप है, इस तरह से आपको प्रश्न आएगा। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे रहते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। यह सहसंयोजक बंधन हीरे की संरचना में काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, जिससे हीरा कठोर हो जाता है। आगे है फ्लोरीन, कार्बन का एक अन्य अशुद्ध अपरूप है जो बड़ी संख्या में कार्बन परमाणुओं के संयोजित होने से बनता है। C16 फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं तथा इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। इसकी संरचना बकमिस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा निर्मित गोलाकार गुंबज के सदृश था, इसलिए इसे बकमिस्टर फ्लोरीन कहा गया है। इन्हें प्रायः बक्की बॉल्स भी कहते हैं, बक्की बॉल्स भी कहते हैं और बकमिस्टर फ्लोकोन भी एक ही नाम हो गया। और आगे है आयनिक यौगिक, जिन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। इसका निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। आयनिक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं तथा द्रवित अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत सुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच बहुत कमजोर अंतर आणविक बल वान डर वाल्स बल रहता है। कार्बनिक यौगिक प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये विलयन में आयन नहीं देते हैं। अगला है कार्बनिक यौगिक के सूत्र 3 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक के सूत्र 3 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु, दूसरा है संरचना सूत्र और तीसरा है त्रिवियम सूत्र। लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु तथा स्वसंयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। संरचना सूत्र 2 परमाणुओं के बीच बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है और संरचना सूत्र को त्रिवियम आकृति में भी निर्देशित किया जाता है। अब अगला है मेथेन को त्रिविम आकृति ठोस रेखाएं कागज की सतह पर, डॉटेड रेखाएं कागज की सतह पर के पीछे पेज पर रखा कागज की सतह के ऊपर दर्शाया जाता है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। क्रियाशील समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर रहते हैं। अब है त्रिवियम समानवी का संरचना सूत्र समान होता है, किंतु परमाणुओं एवं समूहों की स्थानीय अवस्था का विन्यास भिन्न होता है। कार्बनिक यौगिक के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु अध्रुवीय होते हैं, अतः जल में अघुलनशील होते हैं। एल्केन अस्थायी और अक्रिय यौगिक है। एल्केन का उपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और कंप्रेस्ड नेचुरल CNG के रूप में किया जाता है। एल्केन में प्रतिस्थापना अपक्रिया होती है तथा एल्केन में योगशील प्रतिक्रिया होती है। कार्बनिक यौगिक के नामकरण का मुख्यतः 2 विधियां हैं, साधारणता प्रणाली तथा IUPAC प्रणाली। एल्केन के अणु
से कार्बनिक परमाणु को हटाने के फलस्वरूप प्राप्त समूह को एल्केन समूह कहते हैं। एल्केन समूह आर में के नामकरण में इसके संगत के एल्केन के नाम एन हटाकर हल अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। एल्केन समूह आर का संरचना सूत्र है CnH2n+1। IUPAC प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है तथा कार्बनिक यौगिक के नाम उसके संगत में हाइड्रोकार्बन के नाम पर आधारित होता है। आगे है एल्केन में कार्बन कार्बन द्विबंधन होता है। यह पाठ इस पूरे विषय रसायन विषय में यह पाठ आपका सबसे लंबा है, इसलिए इस पाठ को अगले वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लोग अपना प्यार इस तरह